नमस्कार, रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे मेहताब और मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। एक जच्चा बच्चा ही हाँ स्वस्थ रहे हमारे, पोषण से भरपूर हो भोजन इनको चलो बताएं। राष्ट्र हमारा स्वस्थ रहे, बीमार न हो कोई भी, खास तौर पर ध्यान रखें हम हर एक माँ बच्ची की। पोषण की बात है करना जरूरी, माँ और बच्चे की देखभाल हो पूरी। स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की है ये पहल भली, पोषण की पोटली, हाँ पोषण की पोटली। यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, मैं सबसे पहले आपका ध्यान कोविड-19 महामारी की तरफ ले जाना चाहता हूं। ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए कोविड से बचाव के नियम हमेशा याद रखें। मास्क पहने, हाथ और मुंह साफ रखें और सुरक्षित 2 गज की दूरी बनाए रखें। 15 से 18 साल के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हो चुका है, इसलिए आपके आसपास जो भी योग्य हो उन्हें टीका लेने के लिए प्रोत्साहित करें। श्रोताओं, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम पोषण की पोटली एक लंबे सफर के बाद अब पहुंच चुका है 15वें एपिसोड में, यानी एक नया एपिसोड लेकर आया हूं मैं हूं आरजे मेहताब और ये है एपिसोड नंबर 15 और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, दिल को जो छू ले सांसों की धड़कन 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुपोषण के बारे में। कुपोषण आखिर होता क्या है, कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं और अगर बच्चा कुपोषित हो जाए तो इससे क्या क्या प्रभाव बच्चे पर पड़ सकता है, और साथ ही अपने शिशु को कुपोषण से बचाने के लिए माँ किन किन बातों का ख्याल रखे, इन सारे विषयों पर हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में हर साल कुपोषण के कारण मरने वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। दक्षिण एशिया में भारत कुपोषण के मामले में सबसे बुरी हालत में है। सर्वेक्षणों में पाया गया है कि देश के सबसे गरीब इलाकों में आज भी बच्चे भूखमरी के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर इस ओर ध्यान दिया जाए तो इन मौतों को रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में जो आंकड़े पाए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कई गुना ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र ने स्थिति को चिंताजनक बताया है। श्रोताओं, सामान्य तौर पर अगर आपको बताएं कि कुपोषण का अर्थ क्या होता है, तो कुपोषण का अर्थ होता है शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन होना। कुपोषण गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे कई बीमारियां हो सकती है और मृत्यु होने की भी संभावना होती है। कुपोषण एक आम स्वास्थ्य समस्या है। ये या तो अपर्याप्त आहार या भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में समस्या के कारण हो सकता है। सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है।
6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल। नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे। शुरू में 3 से 4 चम्मच खिलाएं, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। 1 कटोरी दिन में 2 बार खिलाएं। 7 से 8 महीने के बच्चे को 2 कटोरी, 9 से 11 महीने के बच्चे को 3 कटोरी और 12 से 24 महीने के बच्चे को 4 से 5 कटोरी खिलाएं। रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर ये मुंह बनाते हैं। आप ही बताएं, फिर क्या करें? अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए। तभी तो सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है, ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। श्रोताओं, क्या आपको पता है कि ये एक ऐसा चक्र है जिसके चंगुल से बच्चे अपनी माँ के गर्भ से ही फंस जाते हैं। उसके जीवन की नियति दुनिया में जन्म लेने से पहले ही तय हो जाती है। दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि ये नियति लिखी जाती है गरीबी और भुखमरी की स्याही से। इसका रंग स्याह उदास होता है और स्थिति गंभीर होने पर जीवन में आशा की किरणें भी नहीं पनप पाती। कुपोषण के मायने होते हैं आयु और शरीर के अनुरूप पर्याप्त शारीरिक विकास न होना, और ये एक स्तर के बाद मानसिक विकास की प्रक्रिया को भी अवरुद्ध करने लगता है। श्रोताओं, बहुत छोटे बच्चों, खास तौर पर जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को भोजन के जरिए पर्याप्त पोषक तत्व न मिलने के कारण कुपोषण की समस्या जन्म लेती है। इसके कारण बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है और छोटी छोटी बीमारियां उसे लगातार होती रहती हैं और कभी कभी तो मौत भी हो जाती है। श्रोताओं, कुपोषण बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ये जन्म के समय और फिर 6 महीने से 3 वर्ष की अवधि में बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण बुद्धि का विकास कम होना, शिशु में वृद्धि कम होना या कद का कम होना, वजन कम होना या फिर वजन का असंतुलित रूप से बढ़ जाना, अलग अलग बीमारियां होना और IQ का 15 पॉइंट तक का नुकसान होना शामिल है। और इसी तरह कुपोषण के कई प्रकार होते हैं, जैसे कम वजन होना, वेस्टिंग, स्टंटिंग और शरीर में पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों, आज भी वेस्टिंग की समस्या से कई बच्चे पीड़ित हैं। विश्व में वेस्टेड बच्चों की संख्या 51 करोड़ है और अकेले भारत में ये संख्या 25 करोड़ है, जो विश्व भर में गंभीर रूप से वेस्टेड बच्चों की संख्या का आधा हिस्सा है। वेस्टिंग यानी लंबाई के अनुसार कम वजन। दोस्तों, वेस्टिंग 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की मृत्यु का एक बड़ा कारण है। अक्सर इसकी वजह भोजन की अत्यधिक कमी या बीमारी होती है। श्रोताओं, गंभीर रूप से वेस्टेड बच्चों की मृत्यु की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उनमें सही पोषण की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और जो जीवित रह जाते हैं उनका पूरा विकास भी नहीं हो पाता। अगर बच्चों का वजन पर्याप्त रूप से बढ़ नहीं पाता या अपने आप डायरिया या स्वास्थ्य से जुड़ी दूसरी बीमारियों के कारण उनका वजन कम हो जाता है, तो बच्चे वेस्टेड श्रेणी में आ जाते हैं। भारत में गंभीर रूप से वेस्टेड बच्चों की अधिक संख्या का कारण गर्भ के समय महिलाओं की पोषण यानी खान पान में कमी, खराब स्तनपान की आदतों में साफ सफाई यानी स्वच्छता
और स्वस्थ वातावरण की कमी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को माना गया है। इसी तरह स्टंटिंग यानी नाटापन से तात्पर्य है कि उम्र के अनुसार बच्चे की लंबाई का विकास न होना। भारत में विश्व में सर्वाधिक लगभग 4.6 करोड़ स्टंटेड बच्चे हैं, जो स्टंटेड बच्चों की कुल संख्या का लगभग 1/3 है। और इसी के कारण भारत को दीर्घकालिक कुपोषण का अधिक हर्जाना भरना पड़ता है। इसमें नागरिकों की शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, स्कूल में बच्चों का प्रदर्शन खराब रहता है और हम भारतीयों की आय पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और पोषण संबंधी दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बना रहता है। इन्हीं सभी कारणों से देश की मानवीय पूंजी का नुकसान लगातार हो रहा है। पढ़ते हुए बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, और क्यों न लगे, जब ये पढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन कैसे आगे बढ़ेगा जब इस देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। कुपोषण यानी सही पोषण की कमी। गर्भ से लेकर जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। कुपोषण बच्चों के शरीर और दिमाग दोनों को ही जिंदगी भर के लिए कमजोर बना देता है, और जब बच्चे ही मजबूत नहीं होंगे तो देश कैसे मजबूत होगा। तो आइए मिलकर इस खतरनाक दुश्मन के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, भारत सरकार की भागीदारी के साथ यूनिसेफ की बड़े पैमाने पर चल रही योजना का उद्देश्य प्रभावी रूप से इस बोझ को कम करना है और लाखों महिलाओं और बच्चों के जीवन की रक्षा करना है और उसे बेहतर बनाना है। इस योजना में पिछड़े वर्गों में कुपोषण कम और खत्म करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कुपोषण की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय लक्ष्यों के साथ वेस्टिंग और स्टंटिंग की दरों को कम करना बहुत जरूरी है और यूनिसेफ की राष्ट्रीय योजना कंट्री प्रोग्राम 2018-2022 के द्वारा यूनिसेफ लगातार जनसंख्या में वेस्टिंग को कम करने में भारत सरकार के प्रयासों का सहयोग कर रहा है। श्रोताओं, कुपोषण या दीर्घकालिक कुपोषण कहे जाने वाले वेस्टिंग और स्टंटिंग के कारण बच्चा अपनी उम्र के अनुसार वजन और लंबाई में नहीं बढ़ता है। बच्चे की पोषण के जरूरत में सुधार किया जाए तो बच्चे में वजन संबंधी कमियों को तो सुधारा जा सकता है, पर बच्चे की लंबाई में आई कमी को सही करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। बच्चे में स्टंटिंग का संबंध जन्म से पहले यानी गर्भावस्था के दौरान मां की खराब स्वास्थ्य से होता है। स्टंटिंग लंबे समय तक चलती है और इसलिए इसके दीर्घकालिक परिणाम भी देखे जाते हैं। स्टंटिंग के मुख्य कारण स्तनपान न कराना, पोषक तत्वों की अपर्याप्त आपूर्ति और निरंतर संक्रमण का शिकार होना है और ये बच्चों के लिए खतरनाक है क्योंकि एक उम्र के बाद इसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान उचित स्वास्थ्य और जन्म के बाद बच्चे का व्यापक देखभाल सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, यूं तो कुपोषण सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, पर गर्भवती महिला और शिशु के आरंभिक वर्षों में इसका खतरा बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए बेहतर पोषण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चे के मस्तिष्क और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है कि विटामिन, कैल्शियम, आयरन, वसा और कार्बोहाइड्रेट वाले पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार बच्चे और मां को दिया जाए। जब बच्चों को वो आवश्यक पोषक तत्व यानी खनिज और कैलोरी प्राप्त नहीं होते जो बच्चों के अंगों के विकास में मदद करते हैं, तो बच्चों के शारीरिक विकास में बाधा पहुंचती है। कुपोषण के कारण बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास में बस रुकावट ही नहीं बल्कि मानसिक विकलांगता भी हो सकती है और एनीमिया और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, हुक्कू। पापा, मैं
बीमार पड़ती हूँ। मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, एक और महत्वपूर्ण बात कि शोध के अनुसार कुपोषण न केवल पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, बल्कि अत्यधिक सेवन से भी समस्या हो सकती है। और तो और, अगर गर्भवती महिला कुपोषित है तो उन्हें गर्भावस्था के दौरान कई कॉम्प्लिकेशंस यानी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। उनमें रक्त की कमी होगी और बच्चे के जन्म के दौरान उसकी या नवजात शिशु की मौत हो सकती है, या फिर शिशु का अपरिपक्व रूप में जन्म लेने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जन्म के समय उसका वजन कम हो सकता है या फिर उसमें खून की कमी हो सकती है। इसलिए हमने कई बार आपको स्तनपान के महत्व को समझाया, क्योंकि स्तनपान से शिशु में कुपोषण का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा अगर स्तनपान कराने वाली माता ही कुपोषित हो तो वो पर्याप्त मात्रा में स्तन दूध का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हो पाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो पहले 6 महीने में बच्चे के विकास को ये प्रभावित करेगा और आगे की भविष्य में भी इसकी कमी दिखेगी। इसकी कमी को दूर करने के लिए गर्भावस्था के दौरान ही गर्भवती महिलाओं को अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमने आपको इस कार्यक्रम के शुरुआती एपिसोड्स में ही IFA यानी आयरन और कैल्शियम की गोली लेने के महत्व के बारे में समझाया था। तो अब आप समझे ना, हमने उस पहले और दूसरे एपिसोड में गर्भवती महिलाओं के पोषण के बारे में इतनी विस्तार से चर्चा क्यों की थी? अब आप पक्का समझ गए होंगे। इसी तरह बच्चे के जन्म के बाद माँ जब स्तनपान करा रही हो तो ऐसे हालात में भी माताओं को कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर आहार लेना चाहिए, जिसमें दाल, अंडे, हरी सब्जियां, फल शामिल है। माँ को दूध के उचित उत्पादन के लिए पानी पीने पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे हालात में पर्याप्त रूप में पानी पीना बेहद जरूरी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कुपोषण से बचने के लिए शिशु को पौष्टिक आहार देना जरूरी है, लेकिन पहले 6 महीने में पौष्टिक आहार यानी ऊपरी आहार, जिसे पूरक आहार भी कहते हैं, देने की जरूरत नहीं होती। इसलिए आपको इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने स्तनपान के साथ साथ पहले 6 महीने में अपने बच्चे को पूरक आहार नहीं दिया तो आपका बच्चा कुपोषित हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। पहले 6 महीने में शिशु को सिर्फ स्तनपान कराएं। स्तनपान से ही वो पर्याप्त मात्रा में अपनी पोषण की पूर्ति कर लेता है, लेकिन 6 महीने के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, शिशु का विकास भी अब तेज हो जाता है, और ऐसे हालात में पूरक आहार स्तनपान के साथ साथ देना जरूरी है। इसलिए पहले 6 महीने तक बच्चों को केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए और 6 महीने के बाद पूरक आहार स्तनपान के साथ साथ देना चाहिए। तभी हम शिशु को कुपोषण से बचा पाएंगे। श्रोताओं, कुपोषण के इलाज के लिए पहले मूल कारण की पहचान करना महत्वपूर्ण है। एक बार मूल कारण पता हो जाने के बाद डॉक्टर कुपोषण या अति पोषण की समस्या ठीक करने के लिए सप्लीमेंट और आहार में भोजन की सही मात्रा को शामिल करने के लिए विशेष बदलाव का सुझाव देते हैं। कुपोषण से बचने के लिए खाद्य पदार्थों जैसे फल, सब्जियां, दूध, पनीर, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट, चावल, आलू, अनाज के साथ प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडे, सोयाबीन और वसा यानी घी पर्याप्त मात्रा में आवश्यक है। इनके सेवन से आप अपने बच्चों में और खुद में भी पोषण के संतुलन को सही बनाए रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई प्रश्न है या पूरक आहार के बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं
तो आप अपने नजदीकी आशा या ANM दीदी से संपर्क करें और जो सलाह आपको स्वास्थ्य कर्मी देते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करें। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का हर तरफ फैले खुशहाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का हर तरफ फैले खुशहाली, जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा। जब लगे हो टीके सारे और हो पोषण भी पूरा, जब लगे हो टीके सारे और हो पोषण भी पूरा, ना हो कोई भी संक्रमण, परिवार स्वस्थ हो सारा, परिवार स्वस्थ हो सारा। चाहे हो कोई बीमारी या आए कोई महामारी, चाहे हो कोई बीमारी या आए कोई महामारी, निपट लेंगे सबसे कितनी मुश्किल हो भारी, निपट लेंगे सबसे कितनी मुश्किल हो भारी, जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा। स्वस्थ होगा तन मन तभी खुशहाल होगा जीवन। ये संदेश रेडियो एक्टिव भागलपुर द्वारा जनहित में जारी। तो दोस्तों, ये था हमारा कार्यक्रम पोषण की पोटली का 15वां एपिसोड। आज के एपिसोड में हमने बात किया कि कुपोषण क्या होता है, कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं, कुपोषण से क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं और कुपोषण के अलग अलग अवस्थाओं जैसे स्टंटिंग, वेस्टिंग, कम वजन का होना या फिर पोषक तत्वों की कमी होना, बुद्धि का विकास कम होना और मृत्यु होना जैसे अलग अलग विषय पर हमने विस्तार से बात किया। उम्मीद है कि आपने आज का एपिसोड भी पूरा सुना होगा। जिन श्रोताओं ने हमें देर से सुना है या इस एपिसोड को पूरा नहीं सुन पाए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कल शाम के 5 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर यानी इसी फ्रीक्वेंसी पर इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट जरूर सुने। तब आप समझ पाएंगे कि हमने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें इस एपिसोड में साझा की है। और साथ ही आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। YouTube पर हमारा चैनल है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। इस चैनल पर जाकर कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुने और अगर हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, याद रखिए, बचाव के नियम, कोविड से बचाव के नियम का हमेशा पालन करते रहें। मास्क पहनना, हाथ और मुंह साफ रखना, सुरक्षित 2 गज की दूरी बनाए रखना और टीका लेना बहुत जरूरी है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के लिए टीकाकरण का काम चल रहा है, इसलिए आप अपने आसपास के लोगों को टीका लेने के लिए भी प्रेरित करें, तभी हम इस महामारी से चल रहे जंग को जीत पाएंगे। और अब मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त RJ मेहताब को दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। यह कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से आपके लिए लाया गया है। नमस्कार। देश उम्मीद से देश उम्मीद से है, करो पोषणम करो पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है।
से झांकता है भारत का कल। अन्न प्राशन करो, स्वस्थ बचपन करो। माँ का संसार हो, दूध सा प्यार हो। आशा वाला नया एक जीवन करो। खोल के आंखें सपने खड़े सामने, सारे सपनों का मिलकर करो पोषणम, करो पोषणम, पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो देश उम्मीद से है, करो पोषणम, करो पोषणम, पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। नन्ही नन्ही हथेली में आकाश है, पंख बेताब हैं उनमें विश्वास है। मुस्कुराती हुई बेटियां कह रही, देखो मंजिल का रास्ता यही पास है। कर रहा मिलके ये देश सारे जतन, कर रहा मिलके ये देश सारे जतन, सारे जतन। पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम, करो पोषणम। पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। ध्यान माँ का जो रखे जन्म वो सफल। बात छोटी सी है पर बड़ा है ये हल। स्वच्छ संसार में गूंजे किलकारियां, स्वच्छ जल में नहाएगा भारत का कल। एक संकल्प लेके चले आज हम, एक संकल्प लेके चले आज हम, चले आज हम। पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम, करो पोषणम, पोषणम